उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। जो प्रोफेशनल है उन्हें ये आता है, लेकिन जो नहीं जानते कि ये कैसे निकाला जाता है उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा तरीका है जिसे अप्लाई करके आप चुटकियों में सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स अपने चार्ट पर देख सकते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप अपने तरीकों को सिंपल रखें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने पर फोकस कर सके। तो शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे किया जाता है। छोटा सा कंटेंट है, फटाफट आपको एक नहीं दो चीजें बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यहां से आप सीख सकते हैं बहुत कुछ आसानी से। साथियों, सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमें यह बताता है कि किस जगह से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, जो हमें एंट्री या एग्जिट करने का सिग्नल देता है। साथ ही जब इन लेवल्स को मार्केट ब्रेक करता है तो शार्प बाइंग या सेलिंग देखी जा सकती है। ये लेवल्स निफ्टी हो या कोई कंपनी का स्टॉक हो, सभी चार्ट्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम अभी निफ्टी 50 चार्ट पर लगा रहे हैं एक इंडिकेटर पिवट पॉइंट्स। अब हमें चार्ट पर कुछ इस तरह की लाइंस नजर आने लग गई है। इसमें एक पिवट लाइन है, 5 सपोर्ट लाइंस है और 5 रेसिस्टेंस लाइंस है। हम रेसिस्टेंस 1 2 3 4 5 और इसी तरह सपोर्ट 1 2 3 4 एंड 5 1, यानी जो सबसे पहले आएगा 2 3, उसके बाद चार्ट ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो हम सेटिंग्स में जाकर दोनों तरफ की 4 और 5 नंबर की लाइंस को हटा देते हैं। 3 सपोर्ट और रेसिस्टेंस काफी होते हैं मोस्टली। हम सपोर्ट की लाइंस को दे देते हैं ग्रीन कलर और रेसिस्टेंस की लाइंस कर देते हैं लाल। ठीक है, अब चार्ट ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है। पहला सपोर्ट 1, दूसरा सपोर्ट 2 और तीसरा सपोर्ट है 3 नंबर की लाइन। बिल्कुल इसी तरह हमें पहली, दूसरी और तीसरी रेसिस्टेंस लाइन भी मिल गई है। फिलहाल यहां चार्ट पर टाइम फ्रेम 1 घंटे का लगा हुआ है। आप किसी भी टाइम फ्रेम को यूज करिए, ये सभी टाइम फ्रेम पर कंसिस्टेंट ही रहती है। अब आप तीनों सपोर्ट और रेसिस्टेंस देख सकते हैं। अब हम यहां लगा लेते हैं एक और इंडिकेटर RSI। रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। अगर मार्केट सपोर्ट लाइन पर है और RSI 30 से कम है, इसका मतलब है यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, क्योंकि स्टॉक अभी ज्यादा सस्ता है। तो चांसेस है कि अब इस स्टॉक में बाइंग होगी। आपको चार्ट में भी दिखा देते हैं कि कहां पर ऐसा हुआ। आप देख सकते हैं यहां पर मार्केट सपोर्ट लेवल पर था और RSI 30 से नीचे था। मार्केट में तुरंत बाइंग आई। बिल्कुल ऐसे ही आपको यह भी दिखा देते हैं कि कहां मार्केट रेसिस्टेंस लाइन पर था और RSI 70 से ज्यादा था, तो मार्केट में सेलिंग आ गई। दोस्तों, अगर आप इस तरह से मार्केट के सेंटीमेंट को कैप्चर करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको उसी वक्त कंफर्म हो जाएगा कि बाजार अब यहां से रिवर्स हो रहा है। आपको एक नहीं दो दो सिग्नल मिल रहे हैं और आप यहां अगर पहले से पोजीशन बनाए हुए हैं तो एग्जिट कर सकते हैं या फिर यहां से एंट्री लेकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक बात और, अगर किसी भी रेसिस्टेंस पर ब्रेकआउट होता है और RSI की वैल्यू 30 से 70 के बीच है तो फिर हमें शार्प बाइंग देखने को मिल सकती है। अब यहां रिवर्सल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और अभी तक जो हमारे लिए रेसिस्टेंस था वो अब बन जाएगा हमारा सपोर्ट। तो आप चार्ट में लाइन का कलर बदलना ना भूले और लाइक करना हमेशा भूल जाते हैं। लाइक करने में आपका कोई लॉस नहीं होता है। और अगर आपको आज के इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पर अगर कोई जानकारी चाहिए तो भी कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है अब आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट लाइंस निकालना आ गया होगा।